जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हसन मेहंदी खान और आप देख रहे हैं हर पल इंडिया। जैसा कि आपको मालूम है कि हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े घोटाले हुए हैं और उस घोटाले में अटल सेतु आया हुआ है, एयरपोर्ट का टर्मिनल आया हुआ है, बिहार का जो है ओवरब्रिज आया हुआ है। वहीं सब बड़े बड़े घोटालों के बीच में सुल्तानपुर में एक छोटा सा घोटाला हम आपको दिखाते हैं। ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ बने हुए, लेकिन हाँ तकरीबन महीने डेढ़ महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने हुआ है। और इधर रास्ता जा रहा है, कैमरामैन हमारे दिखाएंगे, माननीय काशीराम आवास को रास्ता जा रहा है। ये जलकल विभाग के बगल है, कॉलोनी बनी हुई है। बसपा सरकार में मायावती ने इसको बनवाया था और गरीबों को छत दिया था रहने के लिए। तो उनके लिए विद्युत कभी बहुत समस्या हुआ करती थी, लेकिन अभी तकरीबन 2 महीना पहले उसका निस्तारण किया गया। तो यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगाया गया, ट्रांसफार्मर लगा करके और ये वायर दौड़ाया गया। इधर आपको कैमरामैन दिखाएंगे, देखिए बेहतरीन पोल के साथ डबल वायर दौड़ाया गया हुआ है और अच्छा पोल लगा हुआ है, वायर भी लगाया हुआ है। लेकिन उसको जो है ट्रांसफार्मर से सप्लाई किया गया कॉलोनी की लाइट को, और ट्रांसफार्मर जो है जब यहाँ बिठाया गया तो उससे पहले उसका स्ट्रक्चर बनाया गया कि इस पर ट्रांसफार्मर रखा जाएगा। अब ये कितने केवीए का है, 500 केवीए का है कि 1000 केवीए का है, ये तो हम नहीं बता पाएंगे। जितने भी केवीए का है, पहले यहाँ पर ये आप दिखाएंगे हम आपको, रेता है। रेता बोलते हैं बालू को, इसको हम टच कर रहे हैं, कहीं अगर करंट वरंट हो तो थोड़ा सा हम भी संभल जाएँ। ये देखिए, ये है रेता, रेता बोलते हैं बालू को। ये बालू है, बालू से ये चारों तरफ इसकी दीवार बनाई गई और दीवार बनाने के बाद इसके अंदर कैमरामैन दिखाएंगे मिट्टी भर दी गई। मतलब ये नहीं कि इसको बेहतरीन ढंग से बनाया गया हो, ये क्या कहते हैं घोटाले का एक नमूना। ये भी हम आपको सुल्तानपुर अमहर चौराहे पे दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर क्या कहते हैं घोटाला विद्युत विभाग द्वारा किया गया है। अब ट्रांसफार्मर की क्या हकीकत है ये तो हम नहीं बता पाएंगे कि अच्छा ट्रांसफार्मर है कि नहीं है, लेकिन ये जो इस पर नाम दिया हुआ ट्रांसफार्मर का, वो दिया हुआ है एलिकॉन, इसका नाम दिया गया है। और जहाँ पर रखा हुआ देखिए, अभी ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, तकरीबन तीसरी या चौथी बारिश, 5वीं बारिश हुई। उस बारिश में भ्रष्टाचार की पोल खुल गई विद्युत विभाग की। आप देख सकते हैं ये केबल, मोटे मोटे केबल लगे हैं, ट्रांसफार्मर चल रहा है, विद्युत सप्लाई चल रही है। बगल में एक नाई की दुकान है, ये डर की वजह से भाग गया, दुकान बंद करके भाग गया कि कहीं ऐसा ना हो ट्रांसफार्मर गिर जाए और हम यहाँ पे जो है करंट से क्या कहते हैं हमारी मृत्यु हो जाए। तो हम कैमरामैन हमारे दिखाएंगे, थोड़ा सा मतलब हम कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो मिट्टी दिखाई पड़ रही, देखिए आप, यहाँ पर केवल ईंटें की दीवार बना करके और इसके अंदर मिट्टी भर दी गई। अब ट्रांसफार्मर जब चौथी 5वीं बारिश हुई तो ये ट्रांसफार्मर ने विद्युत विभाग की पोल खोल दी कि किस तरीके से विद्युत विभाग ने यहाँ पर भ्रष्टाचार किया है। जो इसका ठेकेदार होगा, जो इसको बनवाया होगा, पहले तो किसी ठेकेदार को गया होगा, ठेकेदार जो है फिर उससे अपने नीचे पेटी कॉन्ट्रैक्टर को दिया होगा बनवाने के लिए। मेरा अपना अंदाज़ा यही है कि पहले ठेकेदार को हुआ होगा, ठेकेदार पेटी कॉन्ट्रैक्टर को दिया होगा। अब जब पेटी कॉन्ट्रैक्टर लेगा तो ठेकेदार भी कमीशन देगा ऊपर वाले अधिकारी को। जब वो कमीशन देगा तो उसको क्या बचेगा, तो पेटी कॉन्ट्रैक्टर को दे। पेटी कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, अब उसको कम पैसे में काम लिया तो लामोहल्ला उसको जो है मजबूरन इसको मजबूत नहीं बनाना पड़ा, क्योंकि अगर मजबूत बना देता ज़्यादा पैसा लगता तो उसको बचता क्या। तो इस वजह से जो है ये मजबूत नहीं बनाया गया, मिट्टी से इसको पटाई कर दी गई। उसके ऊपर बालू से, जैसा बालू कहते रहे जो गोमती नदी किनारे निकलती है, बालू से इसको बनाया गया और बेहतरीन मसाला इसको चढ़ा दिया गया। लेकिन बारिश ने जो है, ईश्वर ने जो है, अल्लाह ने, गॉड ने ये विद्युत विभाग की यहाँ पर पोल खोल के रख दी। देखिए किस तरीके से यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है। मैं कहना चाहूँगा सूबे के जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि योगी आदित्यनाथ जी आप ज़रा इस पे भी देख लीजिए कि किस तरीके से विद्युत विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है। मीटर घोटाला हो रहा है और क्या कहते हैं लोगों का, बड़े बड़े लोगों का लाखों का बिल होता है उसको कम कर दिया जाता है, वो घोटाला हो रहा है। और हो सकता है जो एक केबल ख़रीदी गई हो, वायर ख़रीदे गए हों, पोल ख़रीदे गए हों, उसमें भी भ्रष्टाचार होगा, क्योंकि इन सब का नमूना जो है यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। हम थोड़ा सा साइड होंगे नहीं, अगर हो सकता है, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे जो है ये
ट्रांसफार्मर बैठता ही जा रहा है। और कैमरामैन कहेंगे एक चीज़ और दिखा दे, देखिए यहाँ पर केबल कट रही है धीरे धीरे, इतना प्रेशर है इसके ऊपर। कैमरामैन इधर से आप दिखाइए, इतना इसके ऊपर प्रेशर है, इस केबल के ऊपर इतना दबाव है, ये धीरे धीरे कटता जा रहा है। ये जब 11,000 की लाइन है और जब इसमें टच होगा तो क्या हाल होगा इस ट्रांसफार्मर का और यहाँ पर जो है इन पोल का। ये तो आगे का हो गया। अब कैमरामैन कहेंगे थोड़ा पीछे से भी दिखाइए, ये आगे का था, अब पीछे से आप दिखाइए। और दूसरी बात ये है कि जो ये विद्युत पोल है, ये जिस पे जो है ये विद्युत पोल जो लगा हुआ है, ये विद्युत पोल जो है एक पोल यहाँ पर ये धंस गया है, थोड़ा सा ये ज़मीन के अंदर धंस गया है। अभी हम आपको इसको भी दिखाएंगे किस तरीके से ज़मीन के अंदर, देखिए ज़मीन के अंदर ये मिट्टी धंस गई है, पोल भी धंस गया है इसके अंदर। और फिलहाल हम बहुत तो ये क्या कहते हैं यहाँ पर खड़े अपने आप को ख़तरे में महसूस कर रहे हैं। थोड़ी सी हमको सावधानी से ये कवरेज करना होगा। और देखिए ये भी देखिए फट गया है, आप देख रहे होंगे ये भ्रष्टाचार, सुल्तानपुर में विद्युत विभाग का भ्रष्टाचार आप देख सकते हैं अपनी आँखों से। ये कोई एडिटिंग नहीं है, आप कोई भी अधिकारी आए, सुल्तानपुर जिलाधिकारी आए, संबंधित विभाग का विद्युत विभाग का कोई भी अधिकारी आए, जेई आए, एक्सियन आए, एई आए, डीजी आए, जो भी इनके हों, यहाँ से लखनऊ तक, दिल्ली तक हो सकता है। अगर मैं कहूँगा अगर प्रधानमंत्री मोदी जी भी आके और मुख्यमंत्री योगी जी भी आके देखना चाहें तो आके देख सकते हैं किस तरीके से ये क्या कहते हैं भ्रष्टाचार का ये नमूना आपको दिखाई पड़ा। दूसरी बात ये देखिए नाली बनी हुई है, ये माननीय कांशीराम आवास की नाली है, जो आज तक इसका पानी का पता नहीं, पानी किधर से आता तो है कॉलोनी से, जाता किधर है ये नहीं क्लियर है। इसके लिए हम काफ़ी परेशान हो गए, कई बार खबरें चलाएं, लेकिन सरकारी अफसरों के कान में जूं नहीं रेंगती है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों किस तरीके से ये भ्रष्टाचार यहाँ पर सुल्तानपुर के अमहर चौराहे पर आपको दिखाई पड़ रहा है। और कूड़ा देखिए, कूड़ा बेहिसाब, यहाँ पे जैसे लगता है कि लोग रहते ही नहीं, यहाँ पर जानवर रहते हैं, इस तरीके से कूड़ा यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसको सफाई करने का वही नहीं कोई इसको सफाई करे, चूँकि ग्राम सभा में आता है, नगर पालिका में तो आता नहीं। अब सफाई करे तो कौन करे ये नहीं समझ में आता। तो आपने दोस्तों देखा किस तरीके से विद्युत विभाग की भ्रष्टाचार की पोल यहाँ पर खुली है अमहर चौराहे पर। आप देखिएगा, हो सकता है अगर अभी एक आध बार बारिश और हो जाए तो हो सकता है कि शायद ये ट्रांसफार्मर और नीचे चला जाए और ये जो है टूट करके वायर वगैरह किसी पिलर में छू जाए, किसी खंभे में छू जाए, तो काफ़ी यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता है। और इससे बचाव करने के लिए मैं यही कहूँगा कि जिलाधिकारी अगर देख रही हो वीडियो को, या क्या कहते हैं सूबे के मुख्यमंत्री देख रहे हों, तो जो ये ठेकेदार है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएं और इसको जल्द से जल्द ठीक करवाएं, अन्यथा यहाँ पर कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। क्योंकि पोल भी हम आपको दिखाएंगे तो उधर वाला पोल थोड़ा सा बैठ चुका है, डैमेज वो भी बैठ चुका है, तो इस वजह थोड़ा सा तिरछा हो गया है। तो आप देख रहे हैं, तो जैसे कहावत है, बुज़ुर्गों ने कहावत कही है कि बड़ा भाई हो शराबी तो छोटा पिए क्या है खराबी। तो आप खुद ही समझ लीजिए, जब बड़े बड़े क्या कहते हैं भ्रष्टाचार हो रहे हैं, तो ये छोटा सा भ्रष्टाचार है, कोई बहुत बड़ी शर्म की बात तो नहीं हो सकती। क्योंकि बड़े बड़े एयरपोर्ट गिर गया, टर्मिनल 1 गिर गया, बिहार में ओवरब्रिज गिर गया है, और अटल सेतु बीच से दरार दे गई, फट गई वो भी, तो उससे बड़ा तो ये नहीं है। खैर हो सकता है कि 1 लाख 2 लाख 4 लाख का एस्टीमेट होगा, इससे ज़्यादा के नहीं होगा, वो तो करोड़ों अरबों का है। तो दोस्तों आप इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि हमारी ये खबर कैसी लगी। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप देख रहे थे हसन मेहंदी खान के साथ हर्पल इंडिया सुल्तानपुर।